अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका साउंड है उसका हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का बच्चों मतलब आमतौर पे होता है शिद्दत। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है इसको हम पढ़ते हैं। अब बच्चों लेट्स सपोज ये एक खास यूनिट एरिया होता है एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। इसको हम इस तरह कर देते हैं कि ये खास यूनिट एरिया, उसके अलावा यही वाला यूनिट एरिया यहाँ भी है, ठीक है। ये खास यूनिट एरिया, लेट्स सपोज ये बिल्कुल आप समझ लें कि बिल्कुल सेम है। यहाँ से साउंड वेव्स जो हैं, एनर्जी जो है साउंड वेव्स की ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एनर्जी गुजरती है, एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स गुजरेंगी वो कहलाएगी इंटेंसिटी। लेट्स सपोज कि ये यूनिट एरिया से 3 गुजर रही है, ठीक है। ये छोटा है, लेट्स सपोज यहाँ से 1 गुजर रही है, तो यहाँ पे 1 आती है, यहाँ पे 3 आती है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो एक ख़ास यूनिट एरिया में 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, इस एरिया को क्या रखा गया, परपेंडिकुलर। बच्चों एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तबई मिकदार है। और आपने याद रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये देख लें आप इंटेंसिटी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। एक खास यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में वेव की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर रखा गया होता है उसमें से कितनी जो है ये साउंड एनर्जी पास कर रही है 1 सेकंड में, उसको क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल तबई मिकदार है, मतलब मैयर किया जा सकता है। एंड इट कैन बी मैयर्ड एक्यूरेटली, मतलब इसको प्रॉपर वे में मैयर किया जा सकता है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसका यूनिट जो है वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। यहाँ से भी देख लें, द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। साउंड वेव जो है वो साउंडिंग बॉडी मतलब बोलने वाली से लिसनर जिसने सुनना है वहाँ तक लेकर जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। वो कह रहे हैं इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जस्ट ये डेफिनेशन देखनी है और ये वाला पैराग्राफ देख लेना है। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसको हम देखते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल। अच्छा बच्चों, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है। इंसानी जो ह्यूमन ईयर जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ वाली साउंड को सुन सकता है। एक इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये जो साउंड है ना वो लोएस्ट साउंड है। इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेंगे बेयरली ऑडिबल साउंड। बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतनी इंटेंसिटी वाली जो साउंड होगी आपको वो सुनाई देगी, लेकिन इंसानी कान को इससे कम वाली आवाज़ सुनाई नहीं देती। और ये वो सबसे मध्यम आवाज़ होगी, मतलब इतनी साउंड इंटेंसिटी वाली आवाज़ अगर होगी तो आप मुश्किल से सुन सकेंगे, लेकिन इससे कम वाली नहीं सुन सकेंगे। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी है जो आप सुन सकते हैं। और जो मैक्सिमम कहाँ तक सुन सकते हैं, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर और मोर, मतलब इधर से लेकर यहाँ तक वाली रेंज वाली आप सुन सकते हैं। और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर या इससे ज़्यादा अगर होगी तो ये आपके लिए पेनफुल होगी, मतलब इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली आवाज़ होगी कि आपके कान में दर्द होने लग जाएगी। तो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है वो
तो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है वो 10⁻⁻12 से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की आवाज़ को सुन सकता है, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम उसको सुनाई नहीं देगी और इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो सुन लेगा, तो उसके कान में दर्द हो सकती है, पेनफुल वॉइस हो सकती है। अच्छा बच्चों, ये जो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ये 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इंटेंसिटीज़ जो है ना वो आमतौर पे 10 की पावर में ली जाती है, क्योंकि इसके दरमियान बहुत ज़्यादा रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 10⁻2 और 1 के दरमियान बहुत ज़्यादा रेंज है, 10⁻3, 4, 5, 6 से लेकर 1 तक जब भी आप आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रेंज है, वाइड है, इस वजह से इसको 10 की पावर में लिया जाता है। उसके बाद बच्चों, ये जो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस मीन्स कि अगर आपने कंपैरिजन करना हो कि साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि 1 जो है ना वो तो एक नॉर्मल है ही है, ठीक है। एक चीज़ का 6 है तो मैं कहूँगी इसमें कितना चेंज आया है, तो आप बता सकते हैं 5 का। तो आपने कोई भी जो चेक करना हो वो आप इससे चेक करते हैं, इसको आप रेफरेंस बना लेते हैं। रेफरेंस जो बना लेते हैं, इसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आप सबको पता है, उनकी वजह से उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है ज़ीरो बेल, क्योंकि ये सबसे मिनिमम आवाज़ है जो सुन सकते हैं, तो इसका नाम ज़ीरो बेल रखा गया है। अब बच्चों, लाउडनेस जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है और आपके कान की फिज़िकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि लाउडनेस और साउंड इंटेंसिटी लेवल में क्या रिलेशनशिप है। बच्चों, लाउडनेस एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। एक लॉ है, लॉ कहता है कि एल जो है मतलब लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोगार्थम ऑफ आई। आप साउंड इंटेंसिटी का लॉग लें तो जो लाउडनेस होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है बच्चों। अब अगर आपने इसको इक्वल करना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के लॉग आई, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ये आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये जो आपके पास आवाज़ है ये किसी अननोन चीज़ की है, आपने इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है, ये अननोन है। अब आपके पास जो नोन है वो आपकी सबसे मध्यम वाली आवाज़ है, वो है एल नोट। एल नोट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लॉग आई नोट के, ठीक है। इसको भी अगर हम उसी तरीके से करें, एल नोट इज़ इक्वल टू आ जाएगा के लॉग आई नोट, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों, अगर आपने लेवल मालूम करना हो तो जाहिर बात है ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, तो जाहिर बात है ज़्यादा ये है कम ये है, क्योंकि सबसे मध्यम आवाज़ है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये बस लास्ट स्टेप हम करेंगे, बाकी कल। ये देखें इक्वेशन 2 क्या है, एल नोड वाली, तो हम एल वाली में से एल नोड को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू आएगा के लॉग आई माइनस के लॉग आई नोड, ठीक है बच्चों। अब एल माइनस एल नोड इज इक्वल टू के जो है वो हम कॉमन अगर ले लें तो लॉग आई माइनस लॉग आई नोड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमने कर लिया, कल आपने इतना ही बस करना है अभी तक। ये देखें, ये हमने ये सारा किया, ये सारा आपने रीड करके याद करना है, ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।